Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, now we are discussing a very important event that has taken place, that is the Pandora paper investigation. इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का नाम आप सबने सुना होगा. इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म क्या करते हैं? ये लोग ऐसे पेपर्स, ऐसे डॉक्यूमेंट्स ढूंढते रहते हैं जो कि लोगों की सच्चाई को सामने लेकर के आए. तो 600 से ज़्यादा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे, चाहे वो गार्डियन के हों, चाहे वो बीबीसी के हों. ये सारों ने मिल करके 11.4 मिलियन डॉक्यूमेंट्स, 11.4 मिलियन डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज किया. उसके बाद उन्होंने ये पता लगाया है कि किस तरीके से टैक्स हेवंस का इस्तेमाल किया जा रहा है अपने मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स को पार्क करने के लिए, ताकि उनके टैक्स ना लगे. टैक्स चोरी तो होगी ही होगी, साथ ही साथ सीक्रेसी इतनी ज़्यादा रहती है इन कंट्रीज़ में कि उनकी आइडेंटिटी भी रिवील नहीं होती है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं पहली चीज बता दूं, व्हाट इज अ टैक्स हेवन. एक टैक्स हेवन क्या होता है? देखो, एक टैक्स हेवन एक ऐसी कंट्री रहती है जहां पे टैक्सेस बहुत कम रहते हैं, टैक्स लॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहते. एक ऐसी कंट्री जहां पे टैक्सेस कम होते हैं, टैक्स लॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रहते हैं, बहुत आसानी से आप वहां पे पैसा रख सकते हो बिना कोई ज़्यादा अमाउंट का टैक्स दिए हुए, और टैक्स इवेड कर सकते हो, क्योंकि आपकी कंट्री में टैक्स ज़्यादा होंगे तभी तो आप टैक्स हेवन में जाओगे. तो वहां पे आप ये सारी चीजें कर सकते हो. टैक्स हेवन का ये बेनिफिट होता है, ठीक है ना. अगला बेनिफिट होता है, वहां पे सीक्रेसी बहुत ज्यादा रहती है. देयर इज अ लॉट ऑफ सीक्रेसी इन्वॉल्व. इसलिए क्या होता है कि आपका जो असलियत है, आपके जो असली डॉक्यूमेंट्स है वो रिवील नहीं होते, आपकी आइडेंटिटी रिवील बहुत मुश्किल से हो पाती है. तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, सीक्रेसी ज्यादा रहती है और टैक्सेस का कम, वहां पे ज्यादा कुछ हो नहीं है. तो टैक्सेस आर लेस एंड सीक्रेसी इज मोर. Now, these documents relate to the ultimate ownership of assets or settled or placed in private offshore trusts, and the investment included cash, shareholding and real estate properties. अब ये पेपर्स जो पेंडोरा पेपर्स की हम बात कर रहे हैं, क्या है? पेंडोरा पेपर्स एक्चुअली में वो पेपर्स है जो कि अल्टीमेट ओनरशिप ऑफ एसेट्स, जो कि है अल्टीमेट ओनरशिप ऑफ एसेट्स, उनके बारे में बताते हैं कि किसके ट्रस्ट हैं, कहाँ पे इस्टेब्लिश कर लिए गए हैं, वो ट्रस्ट कहाँ पे बनाए गए हैं, और किस तरीके से उन ट्रस्ट के माध्यम से जो कंपनीज हैं, जो फाइनेंशियल एंटिटीज हैं, वो अपने पैसे को वहाँ पे पार्क कर रही थी, टैक्स हेवंस में पार्क कर रही थी, ठीक है ना. पेंडोरा पेपर्स क्यों मैटर करते हैं? वाई दीज पेंडोरा पेपर्स मैटर? बिकॉज देर आर नियरली 11.9 मिलियन लीक्ड फाइल्स फ्रॉम 14 ग्लोबल कॉर्पोरेट सर्विसेज फर्म्स. 14 ग्लोबल कॉर्पोरेट सर्विसेज फर्म्स हैं जिनकी 11.9 मिलियन लीक्ड फाइल्स थी. इन्होंने लगभग सेटअप किया 29,000 से ज़्यादा ऑफ द शेल्फ कंपनीज एंड प्राइवेट ट्रस्ट. याद रखिएगा, इसमें क्या इस्टेब्लिश किए गए थे? इन पेपर्स के थ्रू हमको क्या पता चलता है? इन पेपर्स के थ्रू हमको ऑफ द शेल्फ प्राइवेट ट्रस्ट्स के बारे में पता चलता है. ये ट्रस्ट क्रिएट करके ही, ये जो ट्रस्ट होते हैं ना, प्राइवेट ट्रस्ट, ये ट्रस्ट क्रिएट करके ही इस बार पैसा जो है वो पार्क किया गया था वहां पे, ठीक है ना. इसके अलावा एक तो टैक्स ज्यूरिसडिक्शन ऐसी कंट्रीज में स्टैब्लिश किया गया था, ये प्राइवेट ट्रस्ट, जहां पे टैक्स ज्यूरिसडिक्शन बहुत स्ट्रांग नहीं है और बहुत कम है. और दूसरी चीज कि सिंगापुर, न्यूजीलैंड और यूएस जैसे मतलब कि कंट्रीज में भी इस्टेब्लिश किया गया था. नाउ इंडिया के कुछ 380 लोग हैं जिनका नाम इसमें है. याद रखिएगा, देयर आर नियरली 380 पर्सन्स ऑफ इंडियन नेशनैलिटी इन द पेंडोरा पेपर्स. इसमें 380 इंडियंस के भी नाम हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है. अब यहाँ पे अगली चीज़ है कि पेंडोरा पेपर्स क्या रिवील करते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पेंडोरा पेपर्स ये रिवील करते हैं कि किस तरीके से जो रिच लोग हैं, जो फेमस लोग हैं एंड जो नटोरियस लोग हैं, हाउ आर दे इस्टेब्लिशिंग सेटिंग अप ट्रस्ट स्ट्रक्चर, मल्टी लेयर्ड ट्रस्ट स्ट्रक्चर. देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये क्या कर रहे थे? ये ट्रस्ट क्रिएट कर रहे थे. दे आर क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर्ड ट्रस्ट स्ट्रक्चर फॉर स्टेट प्लानिंग इन ज्यूरिसडिक्शन विच आर लूजली रेगुलेटेड फॉर टैक्स पर्पसेस. मतलब ऐसी कंट्रीज में ये मल्टी लेयर टैक्स स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे थे, ऐसी कंट्रीज में जहां पे टैक्स स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा अच्छा है नहीं, लूज है, और मतलब कि टैक्स हेवन एक तरीके से, ठीक है ना. दूसरी चीज, उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक था कि वहां पे एयर टाइट सीक्रेसी लॉज है, मतलब सीक्रेसी लॉज स्ट्रांग है बट टैक्स लॉज वहां पे इतने स्ट्रांग नहीं है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दो मेजर एम थे. पहला तो उनकी रियल आइडेंटिटी को हाइड करना. ये ट्रस्ट क्यों क्रिएट किए गए थे ऐसी जगहों पे? कि एक तो अपनी रियल आइडेंटिटी को हाइड करना ताकि जो टैक्स अथॉरिटीज है वहां तक पहुंच ना पाए. दूसरा चीज, अपना इन्वेस्टमेंट, चाहे वो कैश हो, चाहे शेयर होल्डिंग हो, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे एयरक्राफ्ट हो, चाहे यॉट हो, ये सारी चीजें वहां पर जाकर के पार्क कर देना, मतलब वहां पे रख देना ताकि वहां पे टैक्स अथॉरिटीज ना पहुंच पाए और अपनी इनकी इन्वेस्टमेंट भी सेफ रहे.
हाउ इज पेंडोरा डिफरेंट फ्रॉम पनामा एंड पैराडाइज पेपर? तो पनामा एंड पैराडाइज पेपर जो थे, दे वर डीलिंग लार्जली विद द ऑफशोर एंटिटीज सेटअप बाय इंडिविजुअल्स। तो ये जो पनामा एंड पैराडाइज पेपर्स थे ना, ये इंडिविजुअल्स द्वारा एस्टेब्लिश किए गए ऑफशोर एंटिटीज के बारे में इन्होंने रिवील किया था। एंड जो पेंडोरा पेपर्स हैं, इट इज शोइंग हाउ द बिजनेसेस हैव क्रिएटेड अ न्यू नॉर्मल आफ्टर कंट्रीज हैव बीन फोर्स्ड टू टाइटन और स्क्रूज ऑन द ऑफशोर एंटिटीज। तो इस तरीके से जब ऑफशोर एंटिटीज पे स्क्रू कसने लगा आफ्टर द रिवील ऑफ पनामा एंड पैराडाइज पेपर, तो बिजनेसेस ने क्या किया, ये ट्रस्ट के माध्यम से किस तरीके से बिजनेसेस ने अपना मनी पार करना शुरू कर दिया, उसके बारे में है ये पेंडोरा पेपर। ठीक है ना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब क्या ट्रस्ट बनाना इंडिया में लीगल है या इनलीगल है, तो याद रखिएगा इंडिया में जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट है, देयर इज अ इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 जो कि लीगल बेसिस देता है फॉर द कंसेप्ट ऑफ ट्रस्ट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं, जो ट्रस्ट है ना, आपके जो ट्रस्ट होते हैं उनमें 3 एंटिटी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, ये मैं आपको बता रहा हूं, इसमें लिखा भी नहीं है, वो चीज आपको बता रहा हूं। 3 एंटिटीज होती हैं ट्रस्ट बनाते समय। पहली एंटिटी होती है आपका द सेटलर। लिख लीजिए इस चीज को, द सेटलर इज देयर। सेटलर क्या करता है, सेटलर ट्रस्ट को बनाता है, ही इज द ऑथर ऑफ द ट्रस्ट। आप बोल सकते हैं ऑथर ऑफ द ट्रस्ट होता है, ही क्रिएट्स द ट्रस्ट। देन दूसरा होता है ट्रस्टी। ट्रस्टी वो व्यक्ति होता है जहां पे आप पैसा रखते हो, जहां पे आप, जो कि आपके पैसे को रखता है। देन तीसरा होता है बेनिफिशियरी, जिसको वहां का बेनिफिट मिलता है, उस ट्रस्ट का बेनिफिट। जैसे कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, खूब सारे लोगों ने अपना पैसा दिया, जिसको दिया वो ट्रस्टी हो गया। अब उस ट्रस्ट से जो पैसा यूज होगा वो किसी के बेनिफिट के लिए यूज होगा, तो वो हो गया बेनिफिशियरी। अब जब ट्रस्ट बनाना ऑलरेडी लीगल है, मैंने आपको सेटलर, ट्रस्टी और बेनिफिशियरी का कंसेप्ट भी बता दिया, और 1882 का इंडियन ट्रस्ट एक्ट है जो लीगल है, तो फिर ये इलीगल क्या हुआ, मतलब कि तो फिर इशू कहां पर आ गया, तो फिर पेंडोरा पेपर्स का लीक क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो ट्रस्ट होते हैं ना, ये लेजिटिमेट कामों की जगह इलेजिटिमेट काम भी करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। इलेजिटिमेट काम कैसे, जैसे कि यहाँ पे फिर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पैसा जाने लगता है, गलत मीन्स के लिए पैसा स्टोर करने लगते हैं, इसको जैसे टैक्स हेवन में क्रिएट कर दिया। तो ये चीजें जो कि हैं ये फिर गलत होती हैं। पेंडोरा पेपर्स इसी लीक के बारे में। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द पेंडोरा पेपर लीक, एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द ट्रस्ट एज वेल। ट्रस्ट के बारे में मैंने आपको बताया, जो इंडियन कंसेप्ट ऑफ ट्रस्ट बताया। I hope you got clarity. That is it. Thank you and have a nice day.